तो इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम सभी व्यक्तियों के जीवन में आज से 3 से 5 साल के बाद में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आना चाहिए, और इसके लिए हम लोग को टोटल 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो 4 चीजें कौन सी है? तो उसमें है ओपन माइंड, विजन, सकारात्मक सोच और कॉमन सेंस। और इधर मैंने एक राइट में कोने में एक स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब जो ड्रॉ किया है। तो उसके अंदर हम लोग को दिखते हुए एक मतलब खाली 9 स्क्वायर ही है, लेकिन एक ओपन माइंड से इधर हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर 9 नहीं बल्कि 14 स्क्वायर्स होते हैं। और इसी तरह से कहते हैं कि पैराशूट और दिमाग तब काम करते हैं जब वो खुलते हैं। तो हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा माइंड हम लोग ने ओपन रखना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद में है दूरदृष्टि, मतलब हम लोग को दूर का विजन रखना बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट टर्म में हम लोग को कुछ भी चीज अगर अचीव करना है तो वो हम लोग शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते। एक प्रॉपर तरीके से विजन और ड्रीम रखेंगे तो हम लोग कोई भी चीज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जब पानी का बोतल इंडिया में बेचने के लिए पहले शुरुआत की थी, तो उस व्यक्ति ने विजन रखा था कि किसी भी तरह से ये पानी जो अभी बिक रहा है तो वो एक्चुअल में करीबन 10 या 15 साल के बाद में जब बिकेगा तो उसी की वजह से एक प्रॉपर तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट उस व्यक्ति को करोड़ों या अरबों रुपए में मिलने वाला था। और हम लोग अभी देख सकते हैं कि 2004 या 5 साल के अनुसार उधर जब दूध का भाव करीबन 15 या 20 रुपए लीटर था, तो उसी रेट में अभी पानी बिका जा रहा है। और उस समय पे लोग उसको बोलते थे कि अरे ये क्या पानी बेच रहा है, इसका ये पानी कौन खरीदेगा। और हम लोग में से किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं रहा होगा कि जिस व्यक्ति ने पानी का बोतल खुद खरीद कर उसका पानी नहीं पिया हो। तो उसने जो दूरदृष्टि रखा था उसी की वजह से वो व्यक्ति आज बहुत ही एक अच्छे लेवल पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। तो एक नॉर्मल सेंस से हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को मुंबई से कोई भी एक गंतव्य तक जाना है, जैसे कि है कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया या चेन्नई हो गया, तो उसमें अगर हम लोग प्लेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो किसी भी वे से हम लोग अगर जाते हैं तो उस रास्ते पे हम लोग जाते हुए ऐसे नहीं सोचते कि मेरे प्लेन को क्रैश हो जाएगा, मेरा जो बस है उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम लोग किसी भी तरह से जो नॉर्मल चीजें हम लोग हमारे जीवन में करते रहते हैं तो वो सकारात्मक सोच के हिसाब से करते रहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस इज कॉमनली अनकॉमन इन कॉमन पीपल। इसको एक प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो कॉमन सेंस ऐसा है कि हम लोग कोई भी चीज अगर मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो जो नजदीकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसी के हिसाब से हम लोग कोई भी तरह का बिस्किट हो गया या चाय पत्ती हो गया, एक बेसिक चीज हम लोग जो खरीदते हैं तो वो हम लोग देखते हैं कि हाँ सही कम से कम समय मतलब उसका जो लिखा हुआ डेट है वो कम से कम मैन्युफैक्चरिंग डेट और आज का डेट है, ये दोनों चीजें हम लोग परख के ही कोई भी चीज घर में लाते हैं। तो सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो उसका परिणाम जो होता है वो बहुत ही बुरा हो सकता है। जैसे कि एक कोई भी एक सिचुएशन है पूरे जीवन में हमारे, तो हम लोग ने खुद को अगर अपडेट नहीं किया तो उस समय पर ऐसे हो सकता है कि हम लोग आउटडेट हो जाएंगे। जैसे कि सही समय पर सही निर्णय ना लेने के बावजूद नोकिया एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी थी जो टोटली ये जो अपना मोबाइल फोन इंडस्ट्री है उससे आउट हो गई।
और कोडक है तो वो एक बहुत ही फोटो का बहुत बढ़िया रोल वगैरह बनाता था, लेकिन जैसे ही डिजिटल कैमरा आ गया तो वो पूरा कोडक कंपनी आउट हो गया। तो वो सही समय पर अगर उन्होंने खुद को अपडेट किया होता तो वो व्यक्ति जो सिचुएशन बदल रही है और दुनिया जो जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं उसके अनुसार गए होते तो आज ये उनको तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती होती। और यही हमारे जीवन में भी हम लोग को बहुत ही मायने रखता है कि हम लोगों ने अगर हमारे अभी से 5 या 10 साल के बाद में हमारे जीवन में क्या होने वाला है वो हम लोग ने अभी सही तरीके से अगर डिसाइड नहीं किया या उसके ऊपर काम नहीं किया तो हम लोग जनरली जैसा जीवन हम लोग काट रहे हुए उसी तरह से हमारे खुद के अंदर और हमारे एक अंदर पूरे जीवन के अंदर कुछ भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। और वैसे का वैसे ही हमारा 10 साल के बाद अभी जैसे चल रहा है वैसे ही जीवन चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम स्वयं सबको क्या लगता है कि सही निर्णय लेना जरूरी है या नहीं है। तो सही निर्णय लेना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखते हैं कि भारत के कई सारे व्यक्ति संकट के समय पर गहने गिरवी रखते हैं और उसी एक डायलॉग को देखते हैं तो वो जो गहने गिरवी रखते हैं तो उसका वो वापस से लेन देन नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से और वो गिरवी रखे हुए गहने उनसे चले जाते हैं। जॉब्स भी कई सारे खतरे में एक जो जैसे हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल रही है उसकी वजह से कई सारे जॉब्स अभी भी खतरे में है और भविष्य में भी खतरे में आने वाले हैं। तो एक व्यक्ति का जीवन अच्छी तरह से चल भी रहा हो तो उस व्यक्ति को किसी भी तरह से वन इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से एक इनकम का सोर्स केवल रहेगा तो किसी भी तरह से वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो वो आने वाला जो इनकम है वो बंद होगा तो हमारे जीवन में हम लोग को बहुत सारी कठिनाई झेलनी पड़ेगी। और एक नॉर्मल व्यक्ति जो जॉब करता है या छोटा सा ऐसा कुछ बिजनेस करता है तो उसके कोई भी सपने या गोल्स नहीं होते और वो जो गोल्स उसके नहीं होते उसी की वजह से वो 5 या 10 साल के बाद उसी ठेले पे बैठा हुआ या उसी जगह पर काम करता रहा हम लोग को दिखाई देता है। तो एक ड्रीम हम लोग को इसमें लेना जरूरी है कि हम लोग एक ड्रीम को अगर अचीव करना चाहते हैं तो वो ड्रीम और हम लोग की एक तीव्र इच्छा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और पैसा भगवान नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं है तो एक बेसिक एक जरूरत है कि कहीं पर भी हम लोग जाएंगे तो उस समय पर हम लोग एक सवाल पूछ सकते हैं कि कोई आपके लिए 5 या 10 लाख रुपए आपके जीवन में कोई भी तरह का कठिन प्रसंग आता है तो उस समय पर दे पाएगा क्या। तो सामने वाले का जवाब जरूरी ना रहेगा, क्योंकि उसी के पास में उसके पास में ही इतने पैसे नहीं होंगे जो आपको दे सके, क्योंकि वही खुद किसी भी तरह से उसका जीवन चला रहा है। तो ये एक जरूरी है कि पैसा भगवान नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो कई सारे व्यक्तियों के कई सारे सपने होते हैं, जैसे कि किसी को पार्ट टाइम वर्क की जरूरत होती है, किसी को दूसरे व्यक्ति को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं विदेश में घूम के आऊं, किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरा जीवन है वो लाइफस्टाइल कुछ सुधर जाए, किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन को मैं कुछ ना कुछ दे पाऊं। किसी व्यक्ति को एक सपना रहता है कि नए लोगों से मुझे मुलाकात करनी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, समय का एक फ्रीडम चाहिए या खुद का बिजनेस चाहिए, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बेसिक कई सारी चीजें ऐसी होती है। लेकिन ये चीजें हम लोग को करने के लिए करीब करीब 30 to 40 years चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक सिस्टम के माध्यम से या किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म नहीं होता। वो प्लेटफॉर्म एक बहुत ही जरूरी है, तो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग गोल अटेंड करके काम करेंगे तो उसकी वजह से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। तो इसमें कई सारी प्राथमिकताएं हो सकती है और उसमें से सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग को चुननी चाहिए और वो हम लोग को क्यों महत्वपूर्ण है उसके ऊपर भी हम लोग को सोच रखनी चाहिए। और वो प्राथमिकता पाने का अगर अवसर ही नहीं मिलता तो उसके परिणाम क्या होंगे, वो तो परिणाम ऐसे होंगे कि हम लोग जैसे भी जीवन चला रहे हैं तो उससे हमारी हालत और खराब हो जाएगी, या हम लोग जैसे चला रहे हैं वैसे ही पूरी जिंदगी हमारी कट जाएगी।
तो मौका अगर होगा तो वो मौके के ऊपर हम लोग को विचार करना चाहिए। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, जो भी हम लोग जॉब या छोटा सा बिजनेस वगैरह करते हैं, तो हम लोग 8 घंटा जो भी मतलब एक ठेले के ऊपर समझो 8 घंटा देते हैं, या कंप्यूटर के सामने समझो 8 घंटा देते हैं, तो उसी की वजह से हम लोग को 8 घंटे का पैसा मिल रहा है। और बाय चांस कभी भी हम लोग वहां पे बैठ नहीं पाते, और किसी भी चांसेस है कि हम लोग को कुछ मतलब शारीरिक कुछ चैलेंज आ जाता है कि 1 महीने तक हम लोग वो जगह पर काम नहीं कर पाते, तो हमारा जो आने वाला आमदनी है वो टोटली बंद हो जाता है, और हम लोग को कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो हम लोग पूरे जीवन में इसी तरह से काम करते हैं। और ये मतलब जब हम लोग समय देंगे, तो समय देने के साथ साथ हम लोग को उसी की वजह से हम लोग को आमदनी मिल रही है, तो वो उसकी वजह से पूरे जीवन में हम लोग समझौता और तड़जोड़ करते रहते हैं, और खुद अकेले काम करते हैं। अगर किसी भी तरह से हम लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं वहां पर हम जा नहीं पाते, तो हमारे घर में से कोई भी व्यक्ति उधर नहीं जा पाता, और वो व्यक्ति ना जाने के बावजूद घर में आने वाली आमदनी रुक जाती है। और कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं पूरे दुनिया के विश्व के अंदर, कि जिनके पास पैसे है लेकिन सेहत भी नहीं है या समय नहीं है, और जिनके पास सेहत और समय है उनके पास में पैसे नहीं है। तो एक सुकून की जिंदगी अगर पूरे विश्व में लोग जो जी रहे हैं, तो वो होते हैं टाटा, बिरला या अंबानी, जो सिस्टम से काम करते हैं। और व्यक्ति और सिस्टम, इसमें बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग अगर एक सिस्टम को देखेंगे, एक आदमी समझो चलते हुए जा रहा है, तो उससे ज्यादा एक ताकतवर सिस्टम है जो साइकिल है या बस है, या उससे भी ताकतवर सिस्टम ट्रेन या प्लेन है। तो वो सिस्टम का ही अनुसरण करते हुए एक व्यक्ति उसके जो जो गंतव्य है उसके स्थान के ऊपर बहुत ही कम समय में पहुंच सकता है। तो और जो चलने वाला व्यक्ति है उसको जहाँ पर पहुंचने के लिए कई सारे दिन लग जाएंगे, तो वो हम लोग समय को कम कर सकते हैं। और वही एक जो प्रॉपर तरीके से हम लोग अगर काम करेंगे, तो सिस्टम डेवलपमेंट करने का हम लोग को काम करना चाहिए। जैसे भी 3% लोग जो टाटा, बिरला और अंबानी इन्होंने किया हुआ है, तो वो लोगों ने क्या काम किया है कि एक ऐसा ही खुद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके ऊपर उन व्यक्तियों ने कई सारे व्यक्तियों को काम पर मतलब रख दिया कि जॉब्स करने के लिए। और समझो 10,000 लोग एक टाटा, बिरला या अंबानी के इधर काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति भी उनको समझो 100 रुपया हर दिन का समझो कमा के दे रहा है। तो वो व्यक्ति अगर 100 रुपया कमा के दे रहा है, तो ऐसे टोटल 10,000 व्यक्ति मिला के उनको 10 लाख रुपए डेली जनरेट हो जाते हैं। और ऐसे कई सारे जगह पर भारत में या विदेश में उन्होंने उनके जो ऑफिसेस खोले हुए हैं, तो वो एक बढ़िया तरीके से उसमें से खुद का इनकम चलाते हैं। और उसमें से समझो 5 या 10% कर्मचारी काम के लिए भी नहीं आ सकते, तो उसकी वजह से उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वो लाविश जिंदगी खुद की जीते रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तो हम लोग ऐसे एक सिस्टम के बारे में ही अभी जानकारी लेने वाले हैं, जो सिस्टम एक पूरे दुनिया के अंदर करीब करीब 80 साल से भी ऊपर चलते हुए आ रहा है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और ये सिस्टम ऐसा है कि जिसके ये सिस्टम के अंतर्गत हम लोग को एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और वो प्लेटफॉर्म से हम लोग की जिस जो भी सपने हैं, या हम लोग का जो जीवन चर्या चल रही है, उससे हम लोग कई ज्यादा अच्छे तरीके से हमारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और उसी के साथ में हम लोग हमारे सपनों को भी पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ये 80 ईयर्स एगो, मतलब 80 साल पहले जीवन पूरे दुनिया में आया था। और उसी के साथ एक 25 साल पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो वो डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट ऐसा होता है कि हम लोग हमारे जो भी डेली का काम करते हैं, उससे कई अलग तरीके से हम लोग को सिस्टम से इसमें काम करना पड़ता है। और सिस्टम मतलब क्या, तो एक ब्रांड जो हम लोग को प्लेटफॉर्म देता है, तो वो प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग बेहतरीन तरीके से हमारा जो हम लोग जो डेली काम करते हैं, वो बहुत ही सिंपल सा काम हम लोग इसमें से कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, तो हर एक व्यक्ति समझो पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति कोई ना कोई चीज खरीदते रहता है, और वो है कस्टमर।
कस्टमर मतलब क्या, आप, हम और तुम सभी व्यक्ति जनरली कस्टमर होते हैं, क्योंकि सभी चीजें समझो हम लोग कुछ 10 चीजें हम लोग घर में बना भी रहे हैं, तो हम लोग सभी चीजें तो घर में नहीं बना सकते, तो कुछ ना कुछ चीजें हमारे घर में आती ही रहती है, जो हम लोग कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चरर से एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से हमारे पास आते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, तो हम लोग है सबसे पहले खुद है कस्टमर, और हम लोग जो नजदीकी शॉपकीपर या उसको रिटेलर बोलते हैं, तो उसके पास से हम लोग जाके ये सामान खरीद कर लाते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, या बेसिक कई सारे चीजें कहीं ना कहीं से हम लोग लेके आते हैं। और वही चीजें वो रिटेलर या शॉपकीपर व्यक्ति खुद कभी नहीं बनाता, तो वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर भी नहीं बनाता, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मतलब जिले के एक मेन लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो कई सारे होलसेलर्स को भी ये सप्लाई करते रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो व्यक्ति है वो खुद भी नहीं बनाता, तो वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं गोदाम, तो वो गोदाम में स्टोर रखा हुआ सामान वो लेके आता है, और मैन्युफैक्चरर है वो सीएनएफ को प्रोवाइड करता है। तो ये पूरे नेटवर्क के अंदर ऐसा एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है कस्टमर। लेकिन वो कस्टमर डायरेक्टली अगर मैन्युफैक्चरर के पास चला जाए, तो मैन्युफैक्चरर उसको कभी भी एक मतलब एक सिंगल पीस किसी भी तरह का नहीं दे पाता, तो वो बोलेगा कि पूरा एक ट्रक लेके जाओ, तो वो प्रैक्टिकली कस्टमर के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और मैन्युफैक्चरर के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और बीच में ये सब चीजें जो चलती रहती है, तो ये 5 या 6 जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसी की वजह से समझो एक चीज कस्टमर 100 रुपए की खरीद रहा है, तो वो बनती है सिर्फ 40 रुपए में, और बीच में एक नियरली 50 रुपीज ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर चले जाते हैं। और ये चीज कोई भी हमला हमारे इसमें पूरे विश्व में आती है, तो हम लोग को वो कैसे समझता है, तो वो समझता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस जो व्यक्ति आते हैं, तो वो बहुत ही शानदार के तरीके से ऐड करते हैं, भले कि उसके वो प्रोडक्ट के अंदर उतनी क्वालिटी है या नहीं है, या उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह भी किया नहीं जाता, क्योंकि अगर समझो 10 रुपए का साबुन बेचना भी हो, जो एक्टर या एक्ट्रेस साइड बिजनेस करते हैं, 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा भी एक ऐड का लेते हैं, और वो साबुन को पेश करते हैं, और वो सब वो एक्टर और एक्ट्रेस के देखकर सभी कस्टमर से वो खुश हो जाते हैं, और जाके सामान लेकर घर में सामान लेकर आ जाते हैं। तो वो उसके ऊपर प्रोडक्ट क्वालिटी या इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता, और कई सालों से जैसे प्रोडक्ट चलते आ रहा है, उसी तरह से वो प्रोडक्ट को आगे आगे बनाया जाता है। और ये इसमें होता है ऐसा है कि वो व्यक्ति जो एडवर्टाइजमेंट करता है, तो वो व्यक्ति शायद खुद ऐसा 10 रुपए वाला साबुन या किसी भी तरह का एक कोल्ड ड्रिंक है समझो, जिसकी ऐड हो रही है, तो वो भले वो खुद पीता नहीं होगा, लेकिन वो खुद खाली पैसों के लिए उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर देता है। तो वो इसी सभी के माध्यम से अगर हम लोग कस्टमर्स हो है, और 100 रुपए की चीज हम लोग खरीद रहे हैं, तो वो 40 में बन रही है, तो 60 रुपीज हमारे जो वेस्ट हो रहे हैं, तो वो 60% हम लोग का चला जाता है ये सभी व्यक्तियों को। ना कुछ क्वालिटी अच्छी हो रही है उसके अंदर, ना एक हम लोग को क्वांटिटी भी मिल रही है, या ऐसा किसी भी तरह का एक मतलब एडिशनल बेनिफिट उसमें से हम लोग को नहीं मिलता है। और मैन्युफैक्चरर से कस्टमर, ये सभी लोगों की माध्यम से उनके बच्चे स्कूल बहुत ही इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन हम लोग कस्टमर इसी तरह से हमारा जो जीवन चल रहा है उसी के जीवन में हम लोग चलते रहते हैं। तो एक जो नया सिस्टम आया है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, तो वो सिस्टम ऐसा है कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कस्टमर से डील करता है, और ये बीच वाले सभी व्यक्तियों को निकाल दिया जाता है। और जो एडवर्टाइजमेंट है वो खुद ही एक बेहतरीन क्वालिटी के जो लगने वाले हमारे घर में लगने वाले उत्पाद है, वो उत्पाद हम खुद जब प्रयोग करेंगे, तो उसी के साथ में हम लोग उसका प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं। और एक समझो 10,000 एक जो इनकम है एक आम घर का पूरे मुंबई एरिया में, तो वो जो इनकम 10,000 रुपया का है, तो उसमें से समझो 10,000 रुपया पूरी तरह से समझो एक घर की पूरी फैमिली को खाना या जो भी चीजें घर में लगती है उसके ऊपर दिया जाए, तो वो 10,000 रुपया में से 6,000 रुपया
ये बीच वाले सभी व्यक्ति जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स है और एडवर्टाइजर्स है, रिटेलर्स है, होलसेलर्स है, उसके अंदर चले जाते हैं। तो हम लोग जब देखते हैं कि 100 में से हमारे 60 रुपए जा रहे हैं, तो वो हम लोग ज्यादा नजर नहीं देते, वो नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वही चीज अगर 10,000 रुपया देखी जाए और उसमें से 6,000 रुपये ज्यादा जा रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी बात है। और इसी तरह से 6,000 रुपया हर माह के जाए, तो कई कई सारे मतलब करीब करीब 72,000 रुपया पूरे साल के चले जाते हैं। और उसी तरह से 28 लाख रुपीज जो हम लोग 40 इयर्स पूरे जीवन में काम करते हैं, 20 साल से 60 साल तक, तो वो 40 इयर्स में करीब करीब 28 लाख रुपया बेसिकली चले जाते हैं। और 28 लाख रुपया हम लोग अगर रिकरिंग पे रखेंगे, तो उसी से 40 इयर्स के बाद में जो रिकरिंग में जो रिवेन्यू मिलने वाला है हम लोग को, तो वो रिकरिंग का रिवेन्यू करीब करीब 10 करोड़ तक हो सकता है। तो वो जो रिवेन्यू चला जाता है, तो ये सभी व्यक्ति उसी की वजह से अमीर होते हैं, जो है सीएनएफ वाले, रिटेलर वाले, होलसेलर वाले, एडवर्टाइजमेंट्स वाले। और ये जो नया सिस्टम आया है, इसके माध्यम में ये किसी भी तरह का ये लोग नहीं आते। और ये लोग नहीं आने के बावजूद जो कस्टमर है उसी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोकस किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारी जो प्रोफाइल है, तो हम लोग ये डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, कि जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। और इसका हेड ऑफिस है वो लुधियाना पंजाब में है। पूरी तरह से ये भारतीय ब्रांड है। और हमारा जो ये ब्रांड है वो पूरी तरह से मेड इन भारत, ये एक कैंपेन पे काम करता है, स्वदेशी अपनाए देश बचाए, इसके ऊपर। और मिस्टर अशोक भाटिया, डॉक्टर अशोक भाटिया, ये कंपनी के ओनर फाउंडर, देन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सत्यन भाटिया, ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो पिता और पितृ बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ब्रांड को चलाते हैं। और इंटरनेशनल हर्बल कॉर्पोरेशन हरिद्वार उत्तराखंड, ये हमारे ब्रांड की सभी उत्पादों को बनाता है, और उसकी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में सभी उत्पाद हमारे बनते रहते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे तो हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज कौन सी है, तो इंटरनेशनल ओवरसीज कॉर्पोरेशन, केयर एंड शेयर वेलफेयर सोसाइटी, इंटरनेशनल पैक्टेक कॉर्पोरेशन, इंस्पायरिंग वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम। ये इंस्पायरिंग वर्ल्ड सिस्टम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में एक बेहतरीन और अच्छे तरीके से सिस्टम के माध्यम से इनकम कैसे जनरेट किया जा सकता है, या खुद हम लोग कौन से बेनिफिट्स के साथ में हम लोग उत्पादों का प्रयास कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट है कि आईएमसी फिल्म्स एंड स्टूडियो। इसमें हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस है उसके ऊपर आने वाले कई सारे इंफॉर्मेशन वीडियोस, ये आईएमसी फिल्म्स एंड ये स्टूडियो है। तो ये स्टूडियो पूरी बेहतरीन तरीके से एडिटिंग और कास्टिंग सभी चीजें करता है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत के हर एक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में हर एक जिले के क्षेत्र में 10 किलोमीटर की रेंज पर हम लोग को हमारे जो भी डेली यूज के उत्पाद या किसी भी तरह का जो हम लोग को घर में लगने वाली चीजें हैं, तो हम लोग को ये मिल सकती है। हमारे वेबसाइट जो सोशल मीडिया पेजेस है, तो उसके ऊपर और टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल भी करके जानकारी ज्यादा ले सकते हैं। हमारे ब्रांड के उद्दिष्ट एवं दूरदृष्टि है कि विश्व की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड होने के मार्ग पर हम लोग अभी काम करना चाहिए। और ये पूरी तरह से भारतीय ब्रांड है। और भारतीय ब्रांड होने के बावजूद स्वदेशी अपनाए देश बचाए और आयुर्वेद अपनाए निरोगी जीवन पाए, ये हमारा एक पूरा उद्दिष्ट है। इसके अंदर हम हमारे आईएमसी ब्रांड के विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्तम क्वालिटी सुरक्षित 100% संतुष्टता देने वाले उत्पाद घर घर में उत्पाद इस्तेमाल होते हैं। तो वो उत्पाद हम लोग यहाँ से एक अच्छे सिस्टम के माध्यम से सभी व्यक्तियों को पहुंचा सकते हैं। और पूरे भारत में हम लोग हमारे व्यापार को भी पहुंचा सकते हैं। और हम लोग अगर देखेंगे कि हमारे पास कौन से उत्पाद है, तो हेल्थ, होम ब्यूटी, पर्सनल केयर और एग्रीकल्चर, इस तरह से कई सारे उत्पाद हमारे आईएमसी ब्रांड के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हेल्थ कैटेगरी के अंदर एलोवेरा जूस या जीवन शक्ति रस, संजीवनी जूस, फीवर गार्ड सिरप, हिमालयन बेरी, ऐसे कई सारे जूसेस और टैबलेट्स
हमारे ब्रांड के अंतर्गत हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ में कई सारे डेली यूज के भी उत्पाद हमारे आईएमसी ब्रांड के अंतर्गत आते हैं। कि हम लोग अभी देखेंगे कि हमारे कई सारे घर में यूज होने वाले उत्पाद, कई सारे उत्पाद जो भारत के बाहर के विदेशी ब्रांड्स के रहते हैं, और उसी की वजह से विदेशों में कई सारी आमदनी, एक 135 करोड़ की भारत की जो आबादी है वो भारत के बाहर कई सारे आमदनी भेज रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कौन से कई सारे उत्पाद है, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया। तो ये बेसिक लेवल से टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये है चाय पत्ती, और उसी के साथ में जो घर में लगने वाला नहाने का और कपड़ों का जो भी साबुन है, उसके साथ में हेयर ऑयल। नेक्स्ट है वॉशिंग पाउडर, जो भी घर में लगने वाली ये सभी चीजें, जैसे कि मतलब दूध में मिलाने वाली एक कुछ एनर्जी ड्रिंक की पाउडर होगी, टोमेटो से केचप हो गया, या फिर खाने का तेल हो गया, अगरबत्ती हो गई, टैल्कम पाउडर हो गई, मसाले हो गए, जीवन शक्ति रस, जो एनर्जी ड्रिंक्स हम लोग या हेल्थ बेनिफिट के लिए हम लोग जो ड्रिंक्स घर में कंज्यूम करने चाहिए। तो ऐसे कई सारी चीजें, दर्दनाशक तेल हो गया, डिश बर्तनों का लिक्विड हो गया, फ्लोर का लिक्विड, हैंड वॉश, शेविंग क्रीम, फेयरनेस क्रीम, ब्यूटी के उत्पाद, नन्हे बच्चों के उत्पाद, ऐसे कई सारे उत्पाद हमारे आईएमसी ब्रांड के अंतर्गत आते हैं। और यही सही सभी उत्पाद हम लोग जो कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं, तो वो उत्पाद हम लोग को आईएमसी ब्रांड के अंतर्गत खरीदने हैं, और उसी की वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि ये सभी उत्पाद हम लोग अगर यूज करेंगे, तो वो यूज करने के साथ ही हम लोग इस उत्पादों का प्रयोग करते हुए हमारे एक सिस्टम के अनुसार हम लोग को इनकम भी आ सकता है। और हमारे घर में क्या टूथपेस्ट या साबुन लगाने से पैसे आते हैं क्या? तो जो हम लोग घर में ब्रांड किसी भी तरह का सामान इस्तेमाल करते हैं, तो वो ब्रांड की वजह से हमारे घर में किसी भी तरह का इनकम नहीं आता। तो हम लोग अभी ये आईएमसी ब्रांड से ये सामान इस्तेमाल करेंगे, तो उसी की वजह से हम लोग को एक बेहतरीन तरीके से इनकम का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि बेसिक हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं, तो करीबन 3,000 रुपए का हर माह का सामान हम लोग कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं, जिसमें टूथपेस्ट, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, ऐसे कई सारी बेसिक लगने वाली चीजें हम लोग लेके आते हैं। तो धान और चावल को छोड़कर ऐसे कई सारी चीजें हम लोग जो बाहर से लेके आते हैं, तो वो चीजें हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक टोटल 3,000 रुपए को किसी भी तरह का सामान लेंगे, तो उसी की वजह से हम लोग इसमें से मल्टीपल स्टेप्स, एक एक स्टेप हम लोग जैसे बिजनेस देते जाएंगे, उसी की तरह से हम लोग ऊपर ऊपर चलते जाएंगे। और टोटल 3,000 रुपए का हम लोग अगर बिजनेस करेंगे, तो 1,001 पॉइंट, मतलब हम लोग एक स्टार 1 के लेवल पर जाएंगे। आगे 22,500 का हम लोग हमारे टीम के साथ में टर्नओवर करेंगे, तो स्टार 2 पे जाएंगे। टोटल 75,000 रुपए का टर्नओवर हम लोग करेंगे, तो हम लोग स्टार 3 पे जाएंगे। 2,25,000 का हमारे टीम का टर्नओवर हो जाएगा, तो हम लोग स्टार 4 पे जाएंगे। और टोटल 4.5 से 5 लाख रुपयों का अगर टर्नओवर हो जाएगा, तो हम लोग सुपरस्टार इस सिस्टम के अंदर से बन सकते हैं। और यही जो स्टेप्स है, इसी के बीच में हम लोग को कम से कम 1,000 रुपया से लेकर सुपरस्टार बनने तक करीब करीब 1.5 लाख रुपए तक एक बेसिक तरीके से सिस्टम से काम करने के बाद में इनकम भी आ सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी। उसी के बाद में हम लोग के पास ऐसे कई सारे स्टेप्स है, जिसमें हम लोग सुपरस्टार से ऊपर भी जाएंगे। तो एक सिस्टम के माध्यम से 10,000 से भी ज्यादा की आमदनी, 10,000, 20,000, 50,000, एक स्टेप्स के माध्यम से हम लोग बिजनेस देते जाएंगे, उसी तरह से ज्यादा भी आमदनी इसमें से कमा सकते हैं। तो इसमें एक रेप्यूटेड पोस्ट होता है चेयरमैन स्टार, जिसको प्रॉफिट शेयर 50% का मिलता है। और वो व्यक्ति करीब करीब 1 लाख रुपए हर माह का भी इसमें से कमा सकता है, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम के माध्यम से सीखना जरूरी है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगे रहना भी बहुत ही ज्यादा
जरूरी है। और क्राउन प्रेसिडेंट ये एक रेप्यूटेड पोस्ट है, जो व्यक्ति करीब करीब 15 से 20 लाख रुपया भी हर माह का इस सिस्टम के माध्यम से कमा सकता है। तो ऐसे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये एक ब्रांड के अंदर हम लोग काम करेंगे, तो हम लोग को आने वाले जीवन में एक जो हमारे ड्रीम्स है या हमारे सपने हैं, तो वो ड्रीम्स के साथ में हमारे जो घर का जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से बदल सकता है। तो हम लोग ने, हर एक व्यक्ति ने ये आईएमसी ब्रांड के अंतर्गत रजिस्टर करना चाहिए, और रजिस्टर करने के साथ में हम लोग को 30% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है। और वो 10 to 30% हर एक प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग को जो भी डिस्काउंट मिलेगा, तो वो डिस्काउंट भी एक इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हम लोग को रिटेल प्रॉफिट, जो हम लोग किसी व्यक्ति को अगर ये प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं, तो हम लोग को जेब में भी थोड़ा कुछ आमदनी आने के लिए सहायता हो सकती है। समझो हम लोग ने एक टूथपेस्ट 100 रुपए का समझो खरीद लिया, तो हम लोग को अगर वो 70 रुपीज में मिला, तो जो 30 रुपीज जो प्रॉफिट है वो हमारे डायरेक्टली जेब में आ सकता है, जो बाहर के किसी भी किराना वाले दुकान से या इससे हम लोग को नहीं मिलेगा। और एक बेसिक बेसिक स्टेप्स हम लोग इसमें से अगर आगे जाते जाएंगे, उसी तरह से आने वाली आमदनी हम लोग को बढ़ती हुई दिखाई देगी। और एक बहुत ही बेहतरीन जरिया, और पूरी तरह से भारतीय ब्रांड होने के बावजूद एक जो स्वदेशी का एक कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट भी हम लोग इसमें से देख सकते हैं। और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग बेसिक जो केवाईसी कहीं ना कहीं जगह पर एम्प्लॉयर के साथ में भी करते हैं, कि एम्प्लॉयर के पास में हम लोग को हमारा जो पैन कार्ड है वो देना पड़ता है, क्योंकि वो टैक्स भी हमारे जो भी सैलरी है उसमें से टैक्स काटेगा। आधार कार्ड उसके पास में देना पड़ता है, कि वो हम लोग कहाँ पे रहते हैं और कहाँ से मतलब हम लोग उसके पास में काम के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग को उसके पास में बैंक डॉक्यूमेंट या हम लोग का खाता संख्या भी देना पड़ता है, क्योंकि अभी के जमाने में कोई भी एम्प्लॉयर है वो किसी भी तरह से चेक से व्यवहार नहीं करता, और डायरेक्टली सभी व्यक्तियों के पास में बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी आ जाती है। तो यही बेसिक जो स्टेप्स हम लोग किसी भी एम्प्लॉयर के साथ में भी करते हैं, वही स्टेप्स हम लोग को ये आईएमसी जो प्लेटफॉर्म है इसके साथ में भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बैंक के अकाउंट में भी आमदनी आने की एक जो सिस्टम के माध्यम से हम लोग को जो आमदनी आनी चाहिए वो आती रहेगी। और ये सभी स्टेप्स एक पूरी लीगल सिस्टम के माध्यम से करते हैं, तो बहुत ही एक स्ट्रांग जरिया इसके अंदर है। और बहुत ही अच्छा लगता है प्राउड फील करके कि मेरा नेक्स्ट लेवल अभी इसके अंदर सुपरस्टार है, और एक एक बहुत ही बढ़िया ड्रीम इसके अंदर से हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो आप सभी व्यक्तियों ने भी एक सिस्टम के माध्यम से आपके रिस्पेक्टेड सीनियर्स के साथ में डिस्कस करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे जाते जाना चाहिए। हम लोग अगर अभी देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत ये भी एक कंसेप्ट भारत के अंतर्गत आया है। और आत्मनिर्भरता मतलब हम लोग को किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी एम्प्लॉयर्स भी एक लॉकडाउन या ऐसे कई सारी सिचुएशंस है जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स भी सैलरी सही समय पर नहीं दे पाते, या उनके भी खुद के कई सारे चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो हम लोग अगर स्वयं खुद का व्यवसाय या खुद का एक बिजनेस इनकम किसी भी तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे, तो उसकी वजह से हम लोग हमारा जीवन है उसमें बदलाव भी ला सकते हैं, और हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो उसी की वजह से हमारा जो पूरा भारत का जो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है उसको भी बेहतरीन तरीके से सहायता मिलेगी। और भारत का बोले बाद में मैं बात करूंगा। यस बुढ़ान से हाँ लिमे जी का बहुत बहुत बधाई हो, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने आज सेशन जो प्लान है वो अलग तरीके से बहुत अच्छा बताया है, और कुछ अलग उनसे सीखने मिला। जैसे जो प्लान दिखाते हैं, जैसे अपने लेवल लेते हैं, वो पूरी तरह से उन्होंने लेवल दिखाने का कोशिश किया। उसके कौन से जैसे 10%, 35 के बाद 38, 41, 44, ये पूरी तरीके से उन्होंने बताया सीपी तक कौन से लेवल। वो बहुत अच्छा लगा उनका। अब हाँ, पहली गोष्ट ये है कि पहला अमोल गुणे, दिलीप गुणे, उर्मिलाजी सरस्वती,
सभी का अभिनंदन, एक दूसरे का हौसला बढ़े, मीटिंग अटेंड, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि इन्होंने टाइम लिमिट में, प्रद्युम्न जी हर महीने काइजन करते हैं, काइजन मतलब पहले से बढ़िया टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग किया है, और उन्होंने 35 मिनट में एकदम क्या बोलते हैं, एकदम पेटी में अच्छा तरह से, और इससे हर हफ्ते उनका